अगर कोई पेरेंट या बच्चा 112 नंबर पे कॉल करता है तो क्या एफआईआर ऑटो लॉज हो जाती है या उसके बाद? एफआईआर ऐसे ऑटो लॉज नहीं होती। आपने 112 नंबर पे कॉल किया, जो भी कॉल किया वो रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड कॉल होने के बाद भी उस पर एक्शन होगा। अब डिपेंड करता है वो केस कितना सीरियस है। एक आदमी बोलता है कि अभी मैं यहां से आ रहा था, एक आदमी मुझे थप्पड़ मारा और भाग गया, तो इतना सीरियस केस नहीं है ये। बट उसने बोला अभी अभी मैं रास्ते में, हम दोनों आ रहे थे, मैं और मेरा भाई, एक गाड़ी आई, मेरे भाई को खींचकर गाड़ी में बिठाया और लेकर चले, किडनैप कर लिया। सीरियस केस है। एक बच्ची बोलती है कि मैं जब स्कूल से आ रही थी, अंकल ने उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे साथ में ऐसे ऐसे कुछ गलत किया और घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी भी जॉब पर है, पापा भी मेरे जॉब पे गए हैं। इमीडिएटली पुलिस पहुंच जाएगी घर पर। तो देखना पड़ता है जो आप कंप्लेंट दे रहे हो, कंप्लेंट का वेटेज क्या है, कंप्लेंट कितनी सीरियस है। अगर सीरियस है तो पुलिस बिल्कुल वेट नहीं करेगी, इमीडिएट एक्शन करेगी। और अगर उस क्राइम, जो क्राइम हुआ है उसका, या क्राइम नहीं भी हुआ है, उसमें अगर कम सीरियस अगर वो मामला है तो उसमें उतना ही ज्यादा स्लो कार्रवाई की जाती है। बट कोई भी पुलिस स्टेशन ये कभी नहीं चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा एफआईआर हमारे पुलिस स्टेशन में लॉन्च हो, क्योंकि उसका जवाब देना पड़ता है सीनियर्स को कि तुम कानून की व्यवस्था अपने एरिया में बना ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए इतने ज्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे, इतने केस दर्ज हो रहे हैं। तो कभी भी जो ये पुलिस स्टेशन बने हैं ना, पुलिस स्टेशन ये एक पब्लिक प्लेस आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये कोई किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। एक आदमी कंप्लेंट देने जा रहा है, पुलिस वाला जो बाहर खड़ा कर देता है, ये गलत है। पुलिस वाला गालियां देता है, गलत है। कई बार मार पिटाई हो जाती है, ये भी गलत है। इसीलिए बाहर एक बॉक्स बना के रखते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट इस बॉक्स में डाल सकते हो। आप डालोगे उस पर एक्शन होगा। वो नहीं करना चाहते कि उसकी रिसीविंग तो आपके पास है नहीं। सबसे बढ़िया चीज होती है, अगर आपकी कंप्लेंट अगर नहीं ली जा रही है, पुलिस आपकी बात को नहीं सुन रही है, आप उस कंप्लेंट को लिखिए और स्पीड पोस्ट कर दो उस पुलिस स्टेशन को, उसकी रिसीविंग रख लो। उसकी रिसीविंग जब बाद में आप कभी लगाओगे कहीं पर भी, हायर अथॉरिटी में सुनवाई भी होगी, एक्शन भी होगा, एफआईआर भी लॉन्च होगी और उस पुलिस वाले से या उस पुलिस स्टेशन से सवाल किए जाएंगे, जब कंप्लेंट आई तो इस कंप्लेंट पर आपने एक्शन क्या किया। ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। बट पॉक्सो जैसे मामलों में पुलिस एफआईआर लॉन्च ना करे, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे 2-3 बातें और बता देता हूं। अगर आप कभी ट्रायल चल रहा है कोर्ट में ऐसे मामलों का, चार्जशीट जब कोर्ट में आती है ना, तो चार्जशीट के साथ में पेन ड्राइव भी आती है या फिर सीडी तो आजकल नहीं आती, पर पेन ड्राइव आती है। पेन ड्राइव में उस पूरी चार्जशीट की स्कैन कॉपी होती है। अगर पुलिस ने कोई वीडियोग्राफी अगर वहां पे रिकॉर्ड की है तो वीडियोग्राफी भी उसके अंदर होगी। फोटोज क्लिक की है, फोटोज भी होंगी। मर्डर केस है, पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम की वीडियोज होंगी, पोस्टमार्टम की फोटोज होंगी। तो वो पूरी पेन ड्राइव बहुत ज्यादा कीमती है। उस पेन ड्राइव को अपने वकील साहब को जरूर दो। और अगर नहीं दे पा रहे हो, चार्जशीट आपने दी, तो वकील साहब की ड्यूटी बन जाती है कि चार्जेस फ्रेम होने से पहले उस पेन ड्राइव को ले लें, सब कुछ पेन ड्राइव में देखें, और अगर ऐसी कोई वीडियोग्राफी या एफएसएल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है तो चार्जेस को फ्रेम ना होने दें। चार्जेस का मतलब है चार्जेस कैन बी ऑल्टर एट एनी स्टेज, बट शुरू में ही, क्योंकि बाद में ये चीजें इंप्रूवमेंट में चली जाती हैं। आज आपने सवाल कुछ और पूछ लिए, कल जब उसकी मदर आएगी तब तक एफएसएल रिपोर्ट आ गई तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। केस में बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाएगा, एक्सेजरेशन हो जाएगा। तो उसको बचने के लिए बेहतर है पहले आप सारे डॉक्यूमेंट लें, एफएसएल की रिपोर्ट मंगाएं, सारी वीडियोग्राफी, सारी फोटोज, उसके बाद ही अपने केस में आप चार्जेस फ्रेम करवाएं। ऐसे करवा के ये आपके लिए गलत भी हो सकता है। तो सर मेरा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर आज पॉस्को एक्ट नहीं होता तो ग्राउंड रियलिटी कैसी होती? देखिए, कुछ बदलता तो ऐसा नहीं है कि, हालांकि एक बड़ी ही क्लियर सी बात है, जब भी कोई चीज आती है तो उसके माइनस और प्लस पॉइंट दोनों आते हैं साथ में। कभी एक चीज उतनी ही वैसी सीधी नहीं चलती जितना हम सोच कर उस चीज को लाते हैं। पॉक्सो एक्ट लाया इसलिए गया था कि बच्चों के साथ होने वाली जो भी ये कुकर्म जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, ये सोच के लाया गया था। पर उल्टा इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। अपने देश का इतना दुर्भाग्य है कि जब आया था पॉक्सो के कोर्ट बहुत कम थे, अब पॉक्सो के कोर्ट बनाए जा रहे हैं, कोर्ट बन रहे हैं, जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो पॉक्सो के जो केसेस हैं ये घटे नहीं हैं, ये बड़े हैं। लोगों के दिल में डर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लोगों के दिल में डर है इस चीज का। बट जो लोग केस दूसरों पे लगवाते हैं, पैसा लेकर लोग दर्ज करवा देते हैं केस, उन लोगों को इससे और बढ़ावा मिला है। ये कानून नहीं होता कोई और कानून होता। ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ कुछ गलत किया तो पहले कानून नहीं था, कानून पहले भी था,
पर इतना रिजिड नहीं था, इतना सीरियस नहीं था, जिसमें सजा सीधा उम्र कैद फांसी तक की हो जाती है। बच्चों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रेडी किए गए, अपनी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कानून बनाया, बट वही बात सेम कि बच्चे ने स्टेटमेंट दे दी और स्टेटमेंट देकर बाद में वो मुकर भी सकता है कि नहीं मैं झूठी स्टेटमेंट दी थी, बच्चे पर कोई एक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ, सभी बच्चों को यहाँ पर एक कंपनसेशन कहना एक वर्ड गलत होगा, बट उसके वेल बीइंग के लिए एक अमाउंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है बच्चे को। जब केस हुआ दर्ज हुआ तब भी, और कन्विक्शन हो गया उस आदमी को तो तब भी पैसा मिलता है। ये भी एक इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। साथ में क्या है कि इसमें जैसे किसी ने बोल दिया तो जाते ही कंप्लेंट दर्ज करके सामने वाले को अरेस्ट कर लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक रॉन्ग रोल प्ले करता है, जिससे कि बढ़ावा मिलता है गलत तरह के लोगों के बीच में, जो गलत लोग करना चाहते हैं लोगों के साथ में। पर पॉक्सो के आने से डर तो लोगों के दिल में है ही, बट ज्यादातर लोग, एक बहुत बड़ा नंबर वो सरवाइव करता है जिसको पॉक्सो के बारे में पता नहीं है। तो जो आपने बोला कि ये बच्चों को पैसा दिया जाता है, तो ये जो अमाउंट होता है गवर्नमेंट देती है, ये कैसे, किस वेटेज पे डिसाइड होता है? नहीं, वेटेज क्या, देखिए बच्चा है छोटा, उसके ना अगर बच्चे साथ सच में गलत हुआ तो पूरी जिंदगी के लिए ट्रॉमा बन जाता है उसके लिए कि मेरे साथ गलत हुआ। उसकी अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे ब्रिंगअप के लिए उसको पैसा दिया जाता है कि ठीक है इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करवाई क्या जाए। ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है? नहीं, ये बदलता है, वेरिएट करता है। वेरिएशन कैसे हो, जितना ज्यादा सीरियस ऑफेंस होगा उतना ज्यादा उस पैसे का अमाउंट बढ़ जाता है। तो डिपेंड करती है हर चीज़ों के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल एक न्यूज़ चल रही है कि बहुत ज़्यादा बच्चे अगवा हो रहे हैं। देखिए, अब बच्चे अगवा हो रहे हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, वो एक बात अलग है। पॉक्सो एक कानून अलग है जिसमें कि कोई दूर से आकर, मान लीजिए आप कहीं पर रहते हो, आप गुड़गांव रहते हो, अब कोई इंसान उड़ीसा से आकर सीधा तो आपके घर पहुंचेगा नहीं, या सीधा उस बच्चे को जाकर उठाएगा नहीं। बहुत रेयर टू रेयर केस होंगे ये वाले, पर ज़्यादातर पॉक्सो में इन्वॉल्व कौन होते हैं? उस बच्चे के जानकार लोग, उस बच्चे के भाई बंधु होते हैं, मामा चाचा ताऊ होते हैं, उसका फादर होता है, पड़ोसी होता है, या स्कूल जा रही लड़की, स्कूल का कोई फ्रेंड होता है, या मम्मी का कोई फ्रेंड होता है, पापा का कोई फ्रेंड होता है। इसमें है कौन लोग? सारे अपने जानकारी तो हैं। रक्षक ही जब भक्षक बन जाता है, इसीलिए मैंने बोला जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पॉक्सो पर बिल्कुल ये फिट लाइन बैठती है सेक्शन 4 और 6 में, जब अपनों को ही लोग नहीं छोड़ते इसके अंदर। तो पॉक्सो में केस दर्ज होता है और ये कानून अच्छा है। मिसयूज ज़्यादा होता है, इसमें बिल्कुल भी बोलने में कोई दो राय नहीं, मैं बोल सकता है इसके अंदर मिसयूज होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस को देखा है, लड़ा है, जिससे मिसयूज हुआ और लोगों को सजा तक हो जाती है जब हम जाते हैं हाई कोर्ट में अपील लगाने के लिए। देखने को मिलते हैं ऐसे केसेस। जैसे आपने बोला कि इस एक एक्ट के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। सो बिफोर वी रैप अप, आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे टू द विक्टिम और टू द अक्यूज्ड? देखिए, सबको मैसेज देना तो वीडियो का लंबा हो जाता है, पर 2-3 बातों में बोलना जरूर चाहूँगा। सबसे पहली बात, मेरी शुरू से ही अपील रही है, सभी को मैं बोलता हूँ और गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे, अमेंडमेंट आए, कि बच्चों को ये कानून पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए कि पॉक्सो क्या बोलता है। क्योंकि जब स्कूल गोइंग ही जो लोग, जो 19 साल का बच्चा और लड़की 17 साल की, उनका रोमांटिक रिलेशन में लड़का जब जेल जाता है और वो खामखा जेल काटता है और बाद में कन्विक्शन तक हो जाता है, ये बहुत सीरियस चीज़ है। अपने समाज के लिए बहुत सीरियस एक बात बन जाती है, जिसमें कि हम दोनों के रोमांटिक रिलेशंस को एक क्राइम मान लेते हैं और फिर ऐसा क्राइम मानते हैं कि वो आदमी 20 साल कम से कम सजा काट के बाहर निकलेगा। साथ में ही जिन लोगों ने सच में किया है उसको तो समाज खैर एक्सेप्ट करता भी नहीं है, और क्या हश्र होता है वो हमने पहले कई सारे केसेस में देखा भी है। पर इसमें जब कोर्ट में जाते हैं तो बच्चे की सिर्फ स्टेटमेंट ही काफी है। इस पर थोड़ा सोच विचार होना चाहिए, कुछ तो एविडेंस हो। मर्डर केस में थोड़े से भी अगर एविडेंसेस कम हुए तो सामने वाले को बरी कर देते हैं। यहां कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ बच्चे गवाही है, उस पर सजा हो जाती है। बच्चा झूठ बोल के केस दर्ज करवा दे, कोई बात नहीं, सामने वाला सालों साल सजा काट के बाहर आएगा, बच्चा बोलता नहीं मैं तो ऐसी बस मजाक कर रहा था या मैं झूठ बोला था मैंने, बच्चे पर कोई एक्शन नहीं होगा। पैसा जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो भी बहुत बड़ा इस तरह के फर्जी मुकदमों को दर्ज कराने का हथियार बन चुका है। ऐसी बहुत सारी चीजें पॉक्सो में जो कि आप हटनी चाहिए। अगर वो चीजें चेंज होती हैं, मॉडिफिकेशंस होगा, मॉडिफाई जरूर होगा। अभी इसको एक्ट को आया जाता समय नहीं हुआ है, 14-15 साल ही हुए हैं। हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में कुछ अमेंडमेंट्स आ जाएं इसके अंदर, और आएंगे। जैसे कि बच्चे की उम्र 18 से घटाकर 16 हो जानी चाहिए। आज की डेट में 15-16 साल का बच्चा बहुत समझदार है, पूरी दुनिया को देख रहा है वो रील पर।